हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर होता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट नाम हो सकते हैं, डिफरेंट कोड हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जो सोशोलॉजिकल पार्ट है एमएड लेवल पर, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं, उन्हें इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन पेपर हम लेकर चलेंगे वो दिसंबर 2021 का है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। पहले बात करते हैं, इसके 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 80 मार्क्स का टोटल है। और सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस करने हैं 4 मार्क्स के। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन सोशोलॉजी, की शिक्षा समाजशास्त्र के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा जो सॉल्यूशन दिया जाएगा, पहले हमें मीनिंग और डेफिनेशन बतानी है एजुकेशन सोशोलॉजी के बारे में। एक जनरल कंसेप्ट देंगे क्योंकि हमारे पास केवल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत डीपली नहीं जाएंगे और वर्ड लिमिट हमारी 75 वर्ड्स की है। तो जनरल तरीके से हम इसका मीनिंग बताएंगे और एक या दो डेफिनेशंस बताएंगे और उसके बाद सीधा फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन एजुकेशन, कि सामाजिक स्तरीकरण का शिक्षा पर प्रभाव बताइए। तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, यानी सामाजिक स्तरीकरण क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा बताएंगे और फिर सीधा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की विवेचना करनी है हमें। तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि सोशल चेंज होता क्या है, सामाजिक परिवर्तन, उसका अर्थ, परिभाषा, और उसके बाद हम बताएंगे किस प्रक्रिया से या कैसे सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो भाग लेती है, चलती है हमारे समाज में। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, यानी सामाजिक मानकों के प्रत्यय को समझाना है। तो पहले हमें मीनिंग डेफिनेशन देंगे सोशल नॉर्म्स। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पहले हम नॉर्म्स बताएंगे, मानक बताएंगे, फिर सामाजिक मानक बताएंगे और फिर इसके कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम नॉर्म्स को पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन सोशल नॉर्म्स के बारे में हमें क्योंकि बताना है तो मीनिंग और डेफिनेशन तो हमें डेफिनेटली इसकी बतानी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन, कि सामाजिकरण के कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहले हमें बताना पड़ेगा सोशलाइजेशन होता क्या है, सामाजिकरण, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और फिर वो कौन से कारक हैं जिनसे सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। यहाँ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बात करते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन करने हैं 8 मार्क्स के। 6 क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, की सामाजिक समूहों के वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो फिर से वही चीज आएगी, मीनिंग और डेफिनेशन बताएंगे हम सोशल ग्रुप्स की। इसमें हम पहले
समूह के भी बारे में भी बात कर सकते हैं, समूह का अर्थ और परिभाषा भी दे सकते हैं, या सीधा सामाजिक समूह की अर्थ और परिभाषा देंगे। उसके बाद हम इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसके जो एस्पेक्ट्स है, पूरा डिस्क्राइब करते हुए मेन फोकस रखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर कि सामाजिक समूहों का क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है, किन आधारों पर इसका ग्रुप्स तैयार किए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, कि छात्रों की अभिवृद्धि के विकास में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। तो यहाँ दो चीजें आई हैं, अभिवृद्धि और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। तो हमें सबसे पहले यहाँ बताना पड़ेगा कि एटीट्यूड क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होती है, और इसके विकास में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, उनका क्या रोल रहता है कि बच्चों का जो एटीट्यूड डेवलपमेंट है वो कैसे बेहतर होगा या डेवलप कैसे होगा। इन शॉर्ट, पहले हमें एटीट्यूड को डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपरली, और उसके बाद एटीट्यूड डेवलपमेंट, और एटीट्यूड डेवलपमेंट में विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगला क्वेश्चन बात देखते हैं, डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, कि सामाजिकरण के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करनी है। तो यहाँ फिर से हमें बताना पड़ेगा कि सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या और डेफिनेशन क्या, उसके बाद इसकी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, जो फैक्टर्स हैं सोशलाइजेशन के, वो बताएंगे, और लास्ट में हम दे सकते हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन टू सोशलाइज चिल्ड्रन, कि शिक्षा का क्या महत्व है बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में। क्योंकि जब हम समाजीकरण के बारे में बात करते हैं और हम सोशोलॉजिकल फाउंडेशन का सब्जेक्ट ले रहे हैं एजुकेशन का, तो हमें ज़्यादातर चीज़ें कहीं ना कहीं लास्ट में एजुकेशन के साथ जोड़कर ही दी जाएंगी, या अगर नहीं दी गई हैं तो हमें उसे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देना चाहिए। सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं, तो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस एंड सो कैरिंग 16 मार्क्स ईच, कि 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, और हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल चेंज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी, इस संस्कृति से क्या अभिप्राय है भारतीय समाज के संदर्भ में सांस्कृतिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना की। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि हम हर पर्सपेक्टिव को एजुकेशन के साथ जोड़कर दें, तो यहाँ पर वही चीज आ गई है कि सांस्कृतिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करनी है। तो जब हम एक लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या बहुत ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमें सबसे पहले उसकी मीनिंग और डेफिनेशन दी जाए। उसके बाद वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को, कल्चरल चेंज को इफेक्ट करते हैं, सभी फैक्टर्स। यहाँ पर हम कल्चर और एजुकेशन की रिलेशनशिप भी मेंशन करेंगे। फिर कल्चरल चेंज बताएंगे विद रेफरेंस टू एजुकेशन, कि जो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन है वो शिक्षा में कैसे, उस परिवर्तन में शिक्षा कैसे अपनी भूमिका निभाती है। फिर बात आती है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट। यहाँ दो वर्ड आए हैं समझने के लिए, शिक्षा समाजशास्त्र व शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रत्यय की व्याख्या करनी है, और फिर शिक्षा समाजशास्त्र का संबंध अन्य
विषयों के साथ बताना है। तो यहाँ पर फिर से हमें वही स्टार्ट करना पड़ेगा कि पहले हमें शिक्षा और समाजशास्त्र यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन और सोशियोलॉजी, इनसे ही स्टार्ट करेंगे। फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हुए their relation function to each other briefly explain with reference to education and other subjects। तो हमें शिक्षा और समाजशास्त्र को लेते हुए शिक्षा का समाजशास्त्र और शिक्षा समाजशास्त्र दोनों के प्रत्यय को अलग अलग डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस बताने हैं, सिमिलैरिटीज बतानी है, और फिर शिक्षा समाजशास्त्र को, एजुकेशनल सोशियोलॉजी को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करना है अपने आंसर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द सोशल थॉट्स ऑफ पी.ए. सोरोकिन एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, कि पी.ए. सोरोकिन के सामाजिक विचारों व उनकी शिक्षा में योगदान की विवेचना करती है। तो फिर से वही चीज आएगी, पी.ए. सोरोकिन का हम जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ पर उनकी जीवनी नहीं लिखनी है, एक सामान्य सा उनका विवरण तैयार करके लिखना है, और हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है ब्रीफली एक्सप्लेन सोशल थॉट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, कि उनके जो सामाजिक विचार हैं उनके विचारों से सामाजिक और शिक्षा में कैसे क्या योगदान रहा है उसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन अपने आंसर में करना है। फिर बात आती है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, व्हाई एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सेफ गार्डिंग द ह्यूमन राइट, यानी मानवाधिकार के प्रत्ययों को समझाइए। मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपकरण क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर हमें मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, शिक्षा का बताना है, मानवाधिकारों के बारे में बताना है अर्थ परिभाषा के साथ, और फिर कैसे शिक्षा एक गार्ड का कार्य करती है, मतलब हमारे जो मानवाधिकार हैं उनको सुरक्षित करने का काम करती है। वो सारी जो प्रक्रिया है, वो सारे जो तरीके हैं जिनके होने से हमारे ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार सुरक्षित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कैसे शिक्षा हमारे मानवाधिकारों को संरक्षित करती है, उसके बारे में फिर अपना ब्रीफली कंटेंट हमें मेंशन करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द concept and types of social system, describe education as a subsystem of social system, यानी सामाजिक प्रणाली बतानी है और शिक्षा कैसे उस सामाजिक प्रणाली का एक उप प्रणाली है इसकी व्याख्या करनी है। तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि सोशल सिस्टम क्या है, सामाजिक प्रणाली क्या है, इसके कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, क्यों जरूरी है, और फिर ये जो लिखेंगे हम वो एजुकेशन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, और फिर ब्रीफली बताएंगे कि कैसे जो शिक्षा है वो इस पूरी प्रणाली का एक उप प्रणाली के रूप में कार्य करती है। जनरली कहा जाए तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि जिस क्वेश्चन में जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड के मीनिंग और डेफिनेशन के साथ ही हमें अपना आंसर शुरू करना चाहिए, ताकि हम ये चेकर को बता सके, इवैल्यूएशन जो टीचर फैकल्टी कर रही है उसे ये समझ में आ जाए कि आपका जो परसेप्शन है आंसर के प्रति वो बिल्कुल क्लियर कट हो, और मीनिंग डेफिनेशन से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें इसके बारे में कितना आइडिया है। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।